अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक आज बहुत मुख्तलिफ है। आज मैं अपने टॉपिक को लेकर आई हूँ बेहतरीन माँ, खूबसूरत माँ, दुनिया की सबसे हसीन हंसी जो होती है ना वो माँ होती है। उसके साथ कुछ भी नहीं मिल सकता ना। जब हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ तो मुझे अब एहसास हुआ कि माँ कितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं और इनके बगैर दुनिया अंधेर नगरी होती है ना। तो जब वो हम लोग की माएँ ज़िंदा होती हैं ना तो हम लोग छोटी छोटी बातों पर आप तो चुप कर जाएँ, तो आप तो ये ना कहें, तो आपने ये क्यों कह दिया, आपने ये क्यों कर दिया। उसमें ये होता है कि भाई जो है ना उस टेम्परेरी हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि अम्मी ने इतनी बड़ी ना लोगों के अंदर बैठ के ये बात कर दी ना। हम लोग ये होते हैं जब हमारी अम्मी बुजुर्ग हो जाती है ना तो फिर हम जो है ना उनको समझा रहे होते हैं, अम्मी लोग आ रहे हैं, आपने इस तरह नहीं बात करनी, आपने ये नहीं कहना, आपने अच्छे कपड़े पहन के बैठना है, आपने तस्बीह पढ़नी है, आपने इस तरह मतलब जैसा ज़ाहिर है बंदा जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी अकल वो नहीं रहती जो नौजवान की होती है ना। अब हम लोग इस उम्र में आए बैठे हैं तो हम लोगों के बच्चे भी कल को हम यही कह रहे होंगे कि आप जो है ना आप तो चुप करके बैठे, आपको तो कोई समझ ही नहीं है ना। लेकिन जब ये वक्त गुजर जाता है ना तो फिर समझो आप तत्ते तवे पे आ जाते हैं ना, आपको कोई चुप कराने वाला नहीं होता। बस वो यादें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, परेशानी होती हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है ना घर के अंदर ज़ाहिर है माँ जैसे बंदे की हो जाती है ना तो फिर बंदे को सिर्फ वो वाली बातें याद आ रही थी जो आपको टॉर्चर करती हैं। आप परेशान होते हैं कि हमने ये क्यों कहा था, हमने ये क्यों कहा था, हमने ये क्यों कहा था, उन्होंने ये कहा था, ये करना हमने नहीं किया था, हम सामने बोले थे, हमने बदतमीज़ी की थी ना। तो ये वाली चीज़ इतनी परेशान करती है, ऐसे लगता है जैसे वो तो दुनिया से चली गई हैं। तो आपको एक एक किस घर की एक एक ईंट, एक दीवार, हर फर्श, कपड़े, दीवारें, आपके सोफे, आपको हर चीज़ लगता है खाती है, मुँह में डाल जाएगी ना आपको। और मेरे साथ तो ये होता था जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई तो आप यकीन करें मुझे रात जब होती थी ना मुझे खौफ आना शुरू हो जाता था और मेरे जो है ना मैं रोने बैठ जाती होती थी कि भाई जो है ना अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इतनी मुद्दत लगी ना इस बात को भूलने में कि भाई जो है ना मेरे अब्बू वाकई दुनिया में नहीं। अब ऐसा लगता है वो ख्याल थे, वो एक ख्वाब थे, भाई यहाँ खड़े थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ कहते थे, ये बात करते थे, वो बात करते थे ना। तो ये चीज़ें इंसान को जो है ना बहुत तकलीफ़ देती हैं। अब मेरी जो है ना मेरी अम्मी मेरी फुप्पो थी और वो जो है ना वो बहुत हमें प्यार करती थी ना। मतलब कि हमें जो परेशानी होती थी ना उनके पास जाते थे, जो परेशानी होती थी ज़िंदगी की, मतलब वो ऐसे खड़ी होती थी ना कि जैसे भाई उनके पास जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा ना। वो इस तरह के लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो अब इतना एक एक लम्हा इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है। अब जैसे मेरी अम्मी है ना वो बहुत मासूम है ना, मतलब कि लोगों के अंदर बैठ के ना वो वाली बातें करने बैठ जाती हैं जो नहीं करने की होती ना। तो हम इतना समझाते हैं अम्मी ये ना कहा करें, अम्मी वो ना करें, ये नहीं कहना था, वो नहीं कहना था, और उन्होंने वो बात करनी होती है जो नहीं कहनी होती थी। तो उस टाइम हमें इतना गुस्सा आ रहा होता है कि आपने ये नहीं कहना था। बाद में फिर बंदा इतना परेशान होता है कि भाई हमने ये क्यों कह दिया ना। और इतनी मैं दुआएं मांग रही होती है अल्लाह हमारे मुँह से इस तरह की चवलें ना निकाली के गाय को काल को पछतावा बन जाए हमारे लिए ना। तो घर में ख़ास तौर पे जब कोई मेहमान आते हैं या आपकी कोई सहेलियाँ आ रही होती हैं घरों के अंदर तो कुछ कुछ बातें होती हैं, हर कोई अपनी इज़्ज़त रखता है, ठीक है ना, झूठ बोल के सच बोल के जो भी होता है ना कि इवन के भाई जो कपड़े पहन के बैठे हैं हमने फ़लानी जगह से लिए थे, अम्मी ने कह देना नहीं ये तो फ़लानी जगह से लेके आई थी। मतलब मैंने 30,000 का बताना तो उन्होंने 1,000 रुपये का बता देना, असल कीमत बता देनी। और फिर लोगों को मतलब कि घर के जो होती है ना बंदा होता है हर कोई अपनी इज़्ज़त रख रहा होता है कि मैंने 1500 की चीज़ लिया तो मैं कहूँगी मैंने 2,000 की लिया। हालांकि ये झूठ है, ये बकवास है, लेकिन हर घर की यही कहानी है कि 500 की जूती लिए तो कहना कि मैंने तो 1,000 रुपये की ली है ना। हर घर में ये छोटी मोटी जो है ना झूठ चलते हैं और हमें नहीं बोलने चाहिए जो सच्ची बात है, लेकिन हम लोग बोल रहे होते हैं। तो इस तरह के जो भंड भाई अम्मियाँ कर देती हैं लोगों के अंदर बैठ के, और इस तरह की बात है कि भाई जो है ना नहीं करनी। जैसे कि मैं किसी को बताना हो कि भाई जो है ना मैं कहीं दूसरे शहर गई हुई थी और मैं नहीं गई हुई थी, वो आ जाए तो कहना कि वो कमरे में बैठी है। तो इस तरह की भाई चगलें बहुत होती हैं, बहुत मसाइल होते हैं। कहने की बात नहीं है कि भाई कोई होते हैं, मतलब बेशुमार हर घर के अपने मसाइल हैं, अपनी परेशानी है। जैसे इवन के रिश्ते वाले जब आते थे मेरे भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे थे तो फिर उनको भाई भाई उम्र ज़ाहिर हर कोई छुपाता है, हर कोई छुपाता है। मतलब ये वो वाली बातें होती हैं हम किसी को बताते नहीं है लेकिन ये हकीकतें हैं। तो मतलब कि जैसे कि कहना है कि 35 साल उम्र हो गई है तो कहना 30 की है, ऐसे कि मेरी बहन की उम्र है 28 साल तो कहना 25 की है। और इस तरह की जो बातें सच्ची सच्ची हमारी माएँ कर देती हैं ना उस टाइम हमें गंदा लग रहा होता है। लेकिन उनकी उम्र में आएंगे तो फिर हमें भी अच्छे लगेंगे कि ये वाली बातें हम भी हफ्ते करेंगे और हम कहेंगे हाँ वो बेचारी ठीक थी। क्योंकि आपकी जो उम्र होती है ना, आपने जो बुढ़ापे में जाना है तो आप बच्चों वाली उसकी कंडीशन में आ जाते हैं। ये तो कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया कि हम आपको बच्चों की तरह मासूम और बिल्कुल भी मतलब कि लाग़िर सा बना देते हैं, एक कमज़ोर सा बंदा बना देते हैं। फिर जब हकीकत भी यही है तो फिर हम लोग उस चीज़ को फेस क्यों नहीं करते। हमें मुझे इस बात की समझ नहीं आती, हम लोग ये क्यों चाहते हैं कि वो ही करें जो हम चाहते हैं। मतलब ये ऐसे मेरी माई को बहुत मतलब कि जो है ना इस तरह पेश आती हैं सम टाइम कि भाई जो है ना समझ ही नहीं आ रही होती कि भाई उनको क्या कहे। मतलब जैसे कोई चीज़ गुम हो गई है ना उन्होंने उस बंदे पे इल्ज़ाम लगा देती हैं जो घर पे आया था कभी ना, ऐसे होता है। मतलब कि जैसे वो बंदा अभी आया ना घर में, कोई हमसाई हो गई, कोई भी मतलब कि जैसे हमारे घर में बच्चे फिर इसने उठाई होगी और 2 दिन बाद वो चीज़ मिल जाती है तो फिर शर्मिंदगी हो जाती है। फिर हम अपनी अम्मी को तसल्ली दे रहे थे अम्मी ऐसे नहीं होता, कुछ ने भी नहीं उठाई, आप परेशान ना हो, मिल जाएगी। नहीं उनको यही होता बस अब ये गुम हो गए तो कोई उठा के ले गया ना। उनकी बिल्कुल मतलब दिमाग ऐसे हो गया ना कि जैसे कि बिल्कुल बच्चे का दिमाग होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि मैंने ये वाली टॉफ़ी खानी है तो मैंने खानी है, पैदा करके दो जहाँ से मर्जी लेके आओ ना, ये वाला सीन हो गया। तो उनके साथ भी यही वाला मामला है। और मैं जो है ना
इतनी मतलब कि परेशान होती है। अब जैसे कि वो दुनिया में अब चली गई हैं, तो बच्चा बच्चा रो रहा है, वो टीचर उस्तानियाँ सारे स्टूडेंट सारे रो रहे हैं, और हर कोई अपनी भाई मतलब कि बातें सुना रहा है, वो इतनी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी। लेकिन जब बंदा जिंदा होता है और वो इधर उधर चवरियाँ मार रहा होता है, तो बंदा कहता है हाँ हाँ इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, इन्होंने क्यों कर दी, इन्होंने एक दफ़ा हमारे साथ ये कर दिया था और उन्होंने जान के किया होगा, चाहे उस बेचारी को पता ही ना होगा, पता नहीं मैंने करना भी था कि नहीं करना था, जानबूझ क्या होती है। तो ये वाली चीज़ होती है। तो ये जो अच्छा बंदा होता है ना, ये हम मरने के बाद ही पता नहीं क्यों बनते हैं, ये समझ मेरी में नहीं आती। जब बंदा दुनिया से चला गया तो उसकी अच्छाइयाँ याद आने लग जाती हैं, जब बंदा दुनिया पे होता है तो उसकी बुराइयाँ याद आती हैं। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये बड़ी परेशान करती है ना बंदे को। तो इंसान को जो है ना वही करना चाहिए कि जो उसकी बंदे बुजुर्ग की खुशी जिसमें हो ना, वो वाली बातें करनी चाहिए। कि ये वाली बातें नहीं कि भाई अब हमने ये कह दिया तो यही करो। मसलन ये होता था कि जैसे खाने की बात होती थी, उनके लिए जो बेहतर नहीं होता था ना, हम उनको नहीं देते होते थे कि आप ये वाली चीज़ ना खाइए, लेकिन वो कहते थे मुझे यही चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, उनकी सेहत का मसला है, उनके लिए ये चीज़ नहीं बेहतर, तो हम उनको कैसे देना, ये वाली बात बहुत परेशान करती होती थी कि ऐसे ना हो ऐसे ना हो। लेकिन वो करती थी, और कभी कभी ऐसे भी हो जाता था, उनको वामिटिंग आनी शुरू हो जाती थी कि भाई जो है ना वो चीज़ खा ली जिद से कि जो उनको नहीं देनी थी हम लोगों ने ना। और फिर जब उनको समझाते थे तो वो माइंड कर जाते थे कि मुझे क्यों कह रहे हैं कि तुम ये चीज़ ना खाओ ना। जैसे कि बंदा कह रहा हो कि भाई तुम मुझे खिलाना ही नहीं चाहते, तो मुझे देना ही नहीं चाहते ना, इतनी छोटी छोटी ज़िद्दें करने लग जाना। और मतलब कि कहीं जाना है तो भाई आप अब नहीं चल सकती, इस बात पे परेशान हो जाना कि भाई मुझे तुम ये क्यों कहते हो कि मैं नहीं चल सकती, मैं चल नहीं सकती। और ये यहाँ तक हाल हो गया था कि अब जैसे कोई मिलने वाला आता है ना, और उनको क्या पूछते थे ना भाई ये कौन है, तो आगे से उनको ये भी एहसास होता था ये मुझसे ये क्यों पूछते हैं, ये कौन है, इनको लगता है मैं कमली हो गई, मैं पागल हो गई, मुझे कुछ पहचान नहीं रही। मतलब यहाँ तक बंदा सेंसिटिव हो जाता है ना, तो ये चीज़ बहुत परेशान करती है बंदे को ना। और भाई जब बुजुर्ग हो जाता है बंदा, उसको ये नहीं पता चलता इसे पूछें क्या, इनको कहें क्या, इनको समझाएं क्या, इनको बिठाएं क्या। क्या मतलब एक आजमाइश सी आ जाती है ना आपके ऊपर और आपके जो बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर ना। लेकिन सवाल ये है कि फिर जब दुनिया से बंदा चला जाता है ना, तो फिर वो बड़ी तकलीफ़ होती है, और इतनी कोशिश कर रहे होता है बंदा भाई दुनिया के अंदर ना। अब जैसे मेरी अम्मी की बहुत ही आदत है ना कि भाई जो है ना चीज़ें बहुत छुपा छुपा के रखना। मतलब कि जैसे उनको लगता है कि अगर मैंने किचन की चीज़ किचन में रख दी ना, तो कोई उठा के ले जाएगा, और वो उठा के उनको भाई जो है ना कमरे में लेके आ जाती हैं, मतलब किचन की चीज़। और फिर बंदा जो घर पे ना हो ना, तो फिर ढूंढ ढूंढ के हम पागल हो रहे होते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ रख के चली गई हैं। और आप यकीन करें, जब कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है ना, और मैं इस सोच से ही कमली हो जाती हूँ कि अब ये मुझे मिलेगी भी नहीं, और वो मुझे मिलती भी नहीं है। फिर जहाँ वो गई हुई होती है ना, मुझे पता हो कि वो कहाँ गई है, मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि भाई ये चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि मैं जो तो ढूंढ ढूंढ के मैंने पागल हो जाना है ना। उनके अंदर इस तरह की भी छोटी छोटी बातें हैं। और कोई घर में आ गया तो उनको देख के परेशान हो जाना, मुँह बना लेना कि भाई जो अब ये पता नहीं मतलब हर नेगेटिव जैसे कोई माइंड होता है ना। और मैं इतनी मैं दुआएं मांग रही होती हूँ कि अल्लाह करे कि भाई जो है ना मैं ऐसी कोई हरकत ना करूँ जिससे उनको तकलीफ हो। लेकिन इंसान है ना हम भी, अब जैसे कि बंदा बाहर से थक के आता है, 100 मसाइल फेस करके आता है, तो फिर जब वो घर में आता है तो वो आगे से नेगेटिव दिमाग में लेकर गुस्से में बैठी होती है, तो अगले बंदे को भी गुस्सा आ जाता है ना। इंसान जो हुआ बंदा फिर परेशान हो जाते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये बातें गलत होती हैं। फिर जब इंसान दुनिया से, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं तो बड़ी दुआएं करती हूँ अल्लाह मेरी माँ को जो है ना सलामत रखना और सेहत वाली ज़िंदगी अता कर, कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ भाई है ना देख के। मुझे बहुत शौक़ है कि हाँ हाज उम्रा करें, और इस उनको भी बहुत शौक़ है, अल्लाह उनको कराए। तो ये वाली चीज़ें बहुत ही मतलब कि जो है ना बंदा परेशान टेम्परेरी हो जाए, चाहे 1 घंटे के लिए हो जाए, लेकिन हो जाता है ना। तो उनको हर चीज़ छुपा छुपा के रखने की आदत पड़ गई है कि ये हर चीज़ छुपा के रखनी है। कि घर में मतलब उनको मतलब इवन कि भाई जो है ना बहुत छोटी छोटी चीज़, मतलब साफ़ छुपा के रख लेना, साबुन छुपा के रख लेना, जहाँ जो जिस चीज़ पे जो जगह है ना वहाँ न रखना, कहीं और रख देना। और जो घर में बंदा फिर होता है वो ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाता है। तो बहरहाल ज़िंदगी गुजर जाती है, वो परेशानी में गुजरे या खुशी होकर गुजरे, लेकिन बहुत तकलीफ दे होता है ज़िंदगी। अब इस उम्र में आके पता चला है कि ज़िंदगी मतलब कि वो जो बचपन था, कोई चांड मारता था, कोई बेइज्जती करता था, इज़्ज़त ही कोई नहीं होती थी। अब जब पता चला है कि ज़िंदगी का मतलब, तो ज़िंदगी जो है ना उसमें से मज़ा ही ख़त्म हो गया। जब आपके इतने बुजुर्ग अच्छे लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो जब आपको छोड़ के जाते हैं तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना। तो अब मेरा कहने का मतलब ये था कि जब भी किसी की भी अम्मी जब दुनिया से जाती है ना, तो वो बंदा वो यही कह रहा होता है, आपकी अम्मी आपको कुट्टे मारे, आप उनको कुछ ना कहें, उफ़ तक ना करें ना। इस्लाम में यही है, उफ़ तक ना करें। तो हम लोग चवनियाँ मार बैठते हैं, ठीक है, हम लोग कह बैठते हैं आप ये ना किया करें, आप परेशान ना हुआ करें, उनको फिर समझ ही नहीं आ रही होती। बहरहाल मेरा टॉपिक ज़रा मुख्तलिफ था, और आप लोगों से मैंने ये गुजारिश यही करनी थी कि जो आप जो है ना मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को बिल्कुल भी वॉच टाइम फिर नीचे चला जाता, मुझे तो समझ नहीं आती कि अपने यूट्यूब को मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं मेहनत करके बस 2 दिन फिर मैं परेशान थी, तो मैंने अपनी वीडियो भी नहीं अपलोड की ना, तो फिर इस वजह से बहुत ही मतलब कि जैसे बंदे का दिमाग
अभी भी दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने कहा कि चलो मैंने बनाई हुई है तो मैं बना लेती हूँ। तो आप जो है ना मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। और अपनी अम्मियों का ख्याल करें, अपनी अम्मियों का, अब्बू का, जो भी आपकी ज़िंदगी में बैठा है ना उनको ऐसे मतलब कि बिठाएं ना। और ये भी जो है ना अल्लाह ही तौफीक देता है, जिसने आप जो आपसे अल्लाह आपको चुन लेता है। भाई आपने कितनी इज़्ज़त करनी है, कितनी खिदमत करनी है, कितनी जन्नत कमाती है, वो आपने खुद अल्लाह आपको चुनता है। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारे मुँह से जो हम बकवास निकाल बैठते हैं सच्ची बात है तो वो ना निकले।